हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की सीरीज़ कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर कर लिया था। आज जो 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं एक्सरसाइज 5.1 के, उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। इससे पहले के जो वीडियो है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक की, उसकी मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, और प्लस आई बटन पे भी मैंने क्लास 9 की प्लेलिस्ट डाल दी है, वहाँ से आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है स्टूडेंट? ये जो आपका क्वेश्चन है 5 वाला, ये 4 से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन 4 को भी क्या किया है, नोट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, देन प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन पॉइंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या, क्वेश्चन नंबर 4 था कि इफ़ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू ए एंड बी सच दैट ए सी बराबर बी सी, देन प्रूव दैट ए सी बराबर ए बी हाफ ए बी। तो पहले क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन 5 में बोल रहा है कि अगर जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक है, क्वेश्चन 4 के अकॉर्डिंग उसमें कौन कौन से पॉइंट दिए थे, एक ए दिया था और आपका एक बी दिया था, जिसमें सी क्या था उसका, ऐसा था कि ए सी बराबर क्या था, बी सी। पर क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि पॉइंट सी को क्या कहते हैं हम लोग, मिड पॉइंट कहते हैं। तो पॉइंट सी क्या हो गया, हमारा मिड पॉइंट हो गया। तो पॉइंट सी जो होगा ए सी बराबर बी सी तो रहेगा ही। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव डेट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। मतलब हमें ये बताना है कि इस लाइन में, ए बी वाली लाइन में, कि सी जो है, सी ही सिर्फ क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, दूसरा मिड पॉइंट नहीं होगा। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, गलत साबित करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डी पॉइंट और मानेंगे जो मिड पॉइंट होगा, फिर उसको हम लोग गलत साबित करेंगे कि ये क्या कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो देखिए हम लोग लिखेंगे कि लेट द गिवन ए बी इज हैविंग टू मिड पॉइंट्स। हम लोग क्या लेट कर लेंगे, टू मिड पॉइंट लेट कर लेंगे, वो दोनों क्या कोइंसाइड दिखा देंगे, मतलब इक्वल दिखा देंगे, तो हो जाएगा हम लोग का एक मिड पॉइंट। टू मिड पॉइंट्स सी एंड डी, तो एक तो ये सी हो गया, और ये हम लोग क्या कर लेते हैं, डी लेट कर लेते हैं। सी और डी क्या है, दोनों मिड पॉइंट है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर सी क्या है, मिड पॉइंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए सी बराबर हाफ ऑफ ए बी। ये मैंने क्यों लिखा स्टूडेंट, आप जानिए कि अगर मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक है, उस पर अगर ए बी है, ठीक, और सी क्या है, मिड पॉइंट है, तो ए सी जो लाइन होगी वो क्या पूरे का हाफ ही तो होगी। इसी वजह से मैंने उसको क्या कर दिया, हाफ लिख दिया है, ठीक। इसको यहाँ से अब चलिए नोट कर रहने दीजिए। हाँ, अब ए सी बराबर हाफ ए किया गया। अब सेम जो है ए डी भी, डी जो है वो भी मिड पॉइंट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए डी इजकल टू हाफ ए बी। क्यों, क्योंकि ए डी भी जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, और ये इक्वेशन क्या हो गई, 2 हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक। 2 माइनस 1 करेंगे तो एल एच एस की तरफ क्या, एल एच एस ए डी है और ए सी क्या है, एल एच एस है। तो दोनों को पहले एल एच एस माइनस करेंगे, तो ए डी माइनस ए सी इजकल टू हाफ ए बी माइनस हाफ ए बी, ठीक। ये दोनों कट जाएंगे, तो ए डी माइनस ए सी इजकल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और जिसको हम लोग लिख देंगे ए डी बराबर ए सी। अब देखिए जो ए डी बराबर ए सी आया है, उसका क्या मतलब है कि जो ए डी लाइन है, मतलब जो आपका ए से डी तक पॉइंट है, वही एक्चुअल में क्या है, ए सी है। मतलब दोनों क्या कर दिए, कोइंसाइड कर दिए। कोइंसाइड का मतलब कि दोनों के आगे एक ही सेम पॉइंट है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे लैंग्वेज में आगे कि सी एंड डी कोइंसाइड का मतलब कि दोनों के दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो नीचे लिखेंगे सो एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। क्योंकि जो हम लोगों ने
ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स की हम लोगों ने क्या किया था, पहले सी मिड पॉइंट माना जो ऑलरेडी गिवन है, फिर हमने इसको गलत साबित करने के लिए डी और मान लिया। तो सी और डी दो मिड पॉइंट हो ही नहीं सकते, किसी भी लाइन में क्या होंगे, एक ही मिड पॉइंट होगा। तो जब दोनों बराबर आ गए तो हमें पता चल गया कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा आपका हाफ ए बी था, और ए डी बराबर क्या था, हाफ ए बी था। दोनों बराबर होंगे तो ए सी बराबर ए डी आ गया, तो सेम ही मिड पॉइंट होगा। तो एक ही किसी भी लाइन में क्या होगा, एक ही मिड पॉइंट होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि इफ़ इन फिगर 5.10 ए सी बराबर बी डी देन प्रूव डेट ए बी इक्वल टू सी डी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है कि ए सी कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ए सी बराबर क्या गिवन है, बी डी गिवन है, ए सी बराबर और यहाँ से बी डी। ठीक, तो ध्यान रखिए कि ए सी को एक्चुअल में हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं गिवन। अगर ए सी की तरफ ध्यान दें तो मैं रेड से इसे कर देता हूँ कि जैसे ए सी है तो ए सी जो है वो ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी और प्लस का बी सी। तो ए सी की जगह क्या लिख देंगे, ए बी प्लस का बी सी। और बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी डी को ध्यान से देखिए यहाँ से यहाँ तक की बी सी और प्लस का सी डी। ठीक है, तो बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस का सी डी। ठीक, अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बी सी को इधर से उधर ट्रांसपोज करके काट देते हैं या डायरेक्ट काट देते हैं। स्टूडेंट ये हम लोग की अलजेब्रा नहीं है, ठीक है, मतलब ये अलजेब्रिक नंबर तो है नहीं जो डायरेक्ट ट्रांसपोज कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को नीचे अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते थे वैसे करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सबट्रैक्टिंग बी सी फ्रॉम बोथ साइड। आप लोग डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, आपको लिखना पड़ेगा। तो आपका क्या अब इक्वेशन होगी, ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी और बी सी प्लस सी डी माइनस बी सी। अब दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा आएगा क्या, ए बी बराबर सी डी आ जाएगा। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ए बी बराबर आपका क्या हो गया, सी डी हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम्स कंसीडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ। क्यों इसको यूनिवर्सल ट्रूथ लिया गया, फिर लिखा है नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक्सियम 5 होता क्या है। एक्सियम 5 हम लोग ने पढ़ा था, पहले एक्सियम 5 नोट कर लेते हैं कि द होल इज always greater than the part। कि होल नंबर जो होगा या कोई भी होल चीज़ होगी वो ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन होगी उसके पार्ट से। तो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे सपोज करिए कि हाँ मान लीजिए एक हम लोग के पास क्या है, केक है। ठीक, केक है और इसमें हमारे बहुत सारे पार्ट्स गिवन है, जैसे ये एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया। ठीक, या आप पिज़्ज़ा बोल दीजिए, केक रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए मान लीजिए एक केक है। अब केक का हम लोग क्या करते हैं, एक पार्ट क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। इस वाले पार्ट को, ग्रीन वाले पार्ट को हम लोग क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। तो जब ग्रीन वाले पार्ट को हम लोग क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे, तो पहले समझिए कि अगर जब फुल केक था तब उसका वेट जो था 1 kg था। अब जब हम लोग ने क्या करते हैं, इसको निकाल दिया है, अब जो वेट है लिख दीजिए वेट। अब जो वेट है, वेट ऑफ केक इक्वल टू, सपोज के लिए मैंने 200 ग्राम का निकाल दिया, तो इसमें मान लीजिए बचा 800 ग्राम। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एक्सियम 5 कि कोई भी चीज़ जो होल है वो क्या है, उससे क्या है, छोटी है। तो इससे तो पता ही चल रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा कि द होल केक इज 1 kg बट नाउ वेट ऑफ केक इज 800 ग्राम। तो पहला केक क्या था, ज़्यादा था, अब केक क्या है,
कम है। तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 इस चैप्टर को कवर कर लिया है। अब हम लोग चैप्टर 6 की एक्सरसाइज को सॉल्यूशन करेंगे न्यू एनसीईआरटी का। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सपोर्ट करिए अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में हैं। और वीडियो कैसा लगा ये जो कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को लाइक जो कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जो करिएगा। थैंक यू वेरी मच।